आज मैं शेयर करने वाली हूँ अपना मॉर्निंग स्किन केयर रूटीन और अपनी ये ग्लोइंग स्किन की रूटीन। मॉर्निंग में कोई भी स्किन केयर करो चिपचिपा हो जाता है और मॉर्निंग में अगर आप ज़्यादा स्किन केयर करोगे, ज़्यादा लेयर आपकी स्किन में लगाओगे तो वो आपकी स्किन के लिए हानिकारक हो सकती है। इसीलिए मॉर्निंग में कौन कौन सा प्रोडक्ट आपकी स्किन के लिए अच्छा है और कौन कौन से स्टेप्स आप लोगों को फॉलो करना है वो ज़रूर इस वीडियो में आपको देखने को मिलेगा। और ये वाला वीडियो अगर आपने देख लिया तो स्किन केयर को लेकर, मॉर्निंग स्किन केयर को लेकर आपकी सारी ज़िंदगी का झंझट खत्म हो जाएगा, क्योंकि ये इस वीडियो में मैं सब कुछ आप लोगों के सामने अच्छे से डिटेलिंग में बताने वाली हूँ। तो स्किन केयर को लेकर, अगर मॉर्निंग स्किन केयर को लेकर किसी को भी कोई प्रॉब्लम तो इस वीडियो को जरूर देखिएगा और अंत तक देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो में मैं ऐसा भी कुछ बताने वाली हूँ जो आपकी स्किन के लिए एक ड्रास्टिक चेंज लेकर आएगा। वो एक प्रोडक्ट जो आपकी स्किन के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा होने वाला है, बेनिफिशियल होने वाला है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो हाय एवरीवन, आई एम तनिषा, वेलकम बैक टू माई चैनल। आज की वीडियो में शेयर करने वाली हूँ अपनी स्किन केयर रूटीन, मॉर्निंग स्किन केयर रूटीन, जो थोड़ा सा अपडेटेड हुआ है। एंड आप देख सकते हैं मेरी स्किन में अभी तक मैंने कुछ नहीं लगाया है, जस्ट फेस वॉश करके आई हूँ, फिर भी मेरी स्किन में ग्लो बरकरार है। तो यही मैं कहना चाहती हूँ, अगर आप अपने स्टेप्स प्रॉपरली करेंगे एंड विद द राइट प्रोडक्ट गाइस, आपको कैसे पता चलेगा कि आपकी स्किन के लिए कौन सा प्रोडक्ट राइट है एंड आप कैसे चूज़ करेंगे कि यही वाला प्रोडक्ट मेरी स्किन के लिए राइट है। लाइक बहुत ज़्यादा ऑनलाइन में प्रोडक्ट्स आपको देखने को मिल जाएगा, लेकिन कौन सा प्रोडक्ट आपकी स्किन के लिए अच्छा है ये कैसे जानेंगे, ये मैं इस वीडियो में पूरा आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। तो वीडियो को जरूर देखिएगा एंड आज के बाद से आप स्किन केयर को लेकर कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होंगे। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं एंड स्टेप बाय स्टेप मैं अपनी स्किन केयर करूँगी, उसके साथ साथ मैं आप लोगों को गाइड करूँगी कि कैसे आप अपने स्किन केयर के लिए परफेक्ट प्रोडक्ट आप चूज़ कर सकते हैं। तो फर्स्ट आपको क्या करना है, आपके स्किन केयर के लिए टोनर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जो वो लोग कहते हैं कि टोनर बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं है, बहुत सारे ऐसे बड़े बड़े ब्रॉडकास्ट में मैंने सुना है कि बहुत लोगों ने कहा है टोनर बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन टोनर सच में इंपॉर्टेंट है गाइस। फेस वॉश के बाद दिस इज द फर्स्ट प्रोडक्ट कि आप अपनी स्किन में कुछ अप्लाई करें तो फर्स्ट प्रोडक्ट हमेशा हमेशा अच्छा होना चाहिए। कुछ भी हो तो डायरेक्ट अगर आप सीरम को अप्लाई करेंगे तो सीरम में बहुत सारे एक्टिव्स होते हैं, वो आपकी स्किन को कहीं ना कहीं हार्म कर सकते हैं अगर आपकी स्किन सेंसिटिव है, या फिर नहीं भी कर सकते हैं। लेकिन अगर आप टोनर अप्लाई करेंगे तो आपकी स्किन में एक बहुत ज़्यादा लेयर अच्छा सा एब्जॉर्ब होगा, जो आपकी स्किन को अंदर से बहुत ज़्यादा रिजुवेनेट करेगा और आपकी स्किन को बहुत अच्छे से फ्रेश बनाएगा। मैं अभी यूज़ कर रही हूँ पिक्सी का ये ग्लो टोनर, ये मैं यहाँ पे अप्लाई कर लूँगी। और कोई फॉलिक एसिड या फिर कोई भी एक्टिव, अगर आप ध्यान रखना है कि वो टोनर यूज़ करते हुए आप अपने अंडर आइज पे कभी भी अप्लाई नहीं करेंगी। तो ये ग्लाइकोलिक एसिड सीरम टोनर है। मैं अपने अंडर आई को छू ये टोनर अप्लाई करूँगी। ग्लाइकोलिक एसिड है जो स्किन को हल्का एक्सप्रेट करने में हेल्प करता है, डेड स्किन को हटाने में हेल्प करता है एंड ऊपर से स्किन को बहुत ही ज़्यादा अच्छे से रिजुवेनेट करने में हेल्प करता है। तो फर्स्ट स्टेप होगा ये पिक्सी का ग्लो टोनर। जिनकी भी स्किन में पिगमेंटेशन की प्रॉब्लम है, डेड स्किन का प्रॉब्लम है या फिर हल्का सा टैनिंग हो चुकी है, वो लोग इसको ज़रूर यूज़ कर सकते हैं। लेकिन बहुत ज़्यादा सेंसिटिव स्किन जिनके है वो लोग प्लीज़ इसको यूज़ मत करना। बहुत ज़्यादा सेंसिटिव स्किन वालों के लिए ग्लाइकोलिक एसिड बिल्कुल भी नहीं है। सिर्फ ये टोनर ही नहीं, ग्लाइकोलिक एसिड यूज़ ही मत करना जिनकी बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव स्किन है। उसके बाद सेकंड स्टेप होगा मेरी फेवरेट, जो लोग मुझे जानते हैं, जब से मैं वीडियो स्टार्ट की हूँ तब से मैं इसको यूज़ करती हूँ, लेकिन क्योंकि ये डे टाइम है मैं हमेशा रिकमेंड करती हूँ डे टाइम में बहुत ही कम यूज़ करना। जिनकी ऑयली कॉम्बिनेशन स्किन है, मैं कह भी सकती थी कि स्किप कर दो, बट स्किप नहीं करना क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा एक प्रोडक्ट है। मैंने आपकी स्किन की एजिंग को, या फिर मेरी स्किन जो इतना ज़्यादा मतलब अच्छा फ्लॉलेस दिखता है, टाइट दिखता है, फाइन लाइन्स नहीं दिखता है, उसके पीछे ये प्रोडक्ट का बहुत ही ज़्यादा हाथ है। बाकी सारे स्किन केयर का भी हाथ है, लेकिन ये वाला प्रोडक्ट बहुत ही अच्छे से काम करता है, इसलिए थोड़ा सा लेके अब जस्ट देख सकते हैं मेरी स्किन की ग्लो बदल गई है। मैंने यहाँ पे सारी स्किन पूरा एकदम अच्छे से ग्लो करी है। तो ये वाला प्रोडक्ट के बहुत ही ज़्यादा मतलब हाथ है मेरी पूरी स्किन केयर जर्नी के पीछे। तो इसको ज़रूर यूज़ करना, थोड़ा सा यूज़ करना। अगर स्किन ऑयली या फिर कॉम्बिनेशन है, ड्राई है तो नॉर्मल यूज़ कर सकते हो, और अगर आपकी स्किन सेंसिटिव है तब भी आप इसको यूज़ कर सकते हो। इतना ज़्यादा अच्छा प्रोडक्ट है, ये स्किन को मेनली एजलेस बनाता है, ऊपर से इतना ज़्यादा टाइट बनाता है, ग्लोई बनाता है। बहुत अच्छा इसका बेनिफिट है जो कि कोरियन ग्लास स्किन देता है, सच में बहुत ज़्यादा अच्छा है। उसके बाद मेरी फेवरेट एक डे टाइम सीरम है, ये प्लम का अल्फा अब्यूटिन प्लस हाइलोनिक एसिड सीरम। इसका कॉम्बिनेशन इतना अच्छा है और ये सीरम इतना ज़्यादा अच्छा है, मैं क्या ही बताऊँ। अल्फा अब्यूटिन का मेन काम होता है आपकी स्किन के जो टैनिंग है, सारे टैनिंग को हटाता है। अल्फा अब्यूटिन टैनिंग हटाने में बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता है एंड इसके साथ है हाइलोनिक एसिड जो स्किन को हल्का सा ग्लोइंग बनाने में, हाइड्रेट करने में हेल्प करता है। तो आप सोच सकते हैं, एक आपकी स्किन की टैनिंग हटाएगा, मतलब आपकी स्किन को ब्राइटन अप करेगा, और एक आपकी स्किन को हाइड्रेट और बहुत ज़्यादा ग्लोइंग बनाएगा।
तो मतलब दोनों की कॉम्बिनेशन मुझे इतना ज़्यादा पसंद है। और इसका सबसे अच्छा पार्ट क्या है आप लोगों को पता है, ये बहुत ही ज़्यादा लाइट वेट है, लाइक एकदम वाटर लाइक है। ये सीरम का जो कंसिस्टेंसी होता है, लाइक नॉर्मल सीरम जो होता है थोड़ा सा भी होगा तो चिपचिपा होगा, ये बिल्कुल उतना भी चिपचिपा नहीं है। ये एकदम मतलब आप पलक झपकते ही एब्जॉर्ब हो जाएगा और बिल्कुल भी स्टिकी नहीं होगा। आप देख सकते हैं मेरी स्किन एकदम ड्राई एंड मैट फिनिश लग रही है। दैट्स वाई आई जस्ट लव इट। ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। ये आपकी स्किन को ब्राइटन अप करेगा, हाइड्रेट करेगा, आपकी स्किन की टैनिंग को हटाएगा। ये मैं दिन में इसीलिए यूज़ करती हूँ क्योंकि सनस्क्रीन के नीचे भी अगर आपकी स्किन में टैन पड़ने की संभावना रहती है तो ये वाला आपकी स्किन की टैनिंग से हटाता है। अगर ये कोई टैनिंग पिछले का भी है तो उसके ऊपर भी ये काम करता है, तो टैनिंग ये हटाएगा फॉर श्योर बहुत अच्छे से। और ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा सीरम है, मुझे तो बहुत ज़्यादा पसंद है। उसके बाद मैं यूज़ कर रही हूँ पिलग्रिम का ये विटामिन सी वाला नया सीरम, जो कि सीरम सनस्क्रीन जो कि बिल्कुल नया आया है और ये इनविजिबल है। इसका स्ट्रक्चर मैं थोड़ा सा दिखा देती हूँ। एकदम प्राइमर स्ट्रक्चर में आता है, देखा आपने, पूरा इनविजिबल काइंड ऑफ, ये पूरा एकदम प्राइमर की तरह आता है। तो इसका मैं अलग से रिव्यू करूँगी और भी बहुत कुछ आप लोगों को बताना है, तो इसके लिए मैं अलग से वीडियो बनाऊँगी। और मैं कोई भी आप सनस्क्रीन यूज़ कर सकते हैं, लाइक सनस्क्रीन भी मैं यूज़ करती हूँ, लेकिन क्योंकि मैं अभी जिम जाने के लिए रेडी होंगी इसलिए मैं ये मैट वाला सनस्क्रीन अभी यूज़ कर रही हूँ। और भी आप लोगों से शेयर कर रही हूँ, आप कोई भी जेल सनस्क्रीन भी यूज़ कर सकते हैं, लाइक डॉक्टर की का सनस्क्रीन मैं यूज़ करती हूँ एंड सारे सब्सक्राइबर को वो रिकमेंड भी करती हूँ। प्लम का सनस्क्रीन मैं यूज़ करती हूँ, बायोडर्मा का यूज़ करती हूँ। बहुत ही अच्छे अच्छे सनस्क्रीन है जो मैं यूज़ करती हूँ और बहुत ही अच्छे होते हैं। जिस दिन मैं घर पर रहती हूँ उस दिन मैं लिक्विड वाला सनस्क्रीन, ग्लोइंग वाला सनस्क्रीन यूज़ करती हूँ। अदरवाइज जिस दिन मैं जिम जाती हूँ उस दिन मैं वैसे मैट सनस्क्रीन यूज़ करना पसंद करती हूँ, क्योंकि अदरवाइज़ बहुत ज़्यादा स्वेटिंग होगा और वो स्वेटिंग मुझे पसंद नहीं है। और थोड़ा सा मैं मतलब हल्का सा ब्लश और टिंट वगैरह सब कुछ लगाऊंगी, क्योंकि इतना एकदम बेयर फेस में जाना अच्छा नहीं लगता। दैट्स वाई मैं ये वाला सनस्क्रीन यूज़ कर रही हूँ जो कि एकदम मैट सनस्क्रीन है। उसके बाद मैं लिप बाम यूज़ करूँगी, ये डॉट की का SPF है। उसके साथ साथ ये बहुत ही ज़्यादा एक पिगमेंटेड कलर में आता है, जिसकी वजह से आपको लिपस्टिक लगाने की भी ज़रूरत नहीं है। और वैसे जब हम लोग जिम करते हैं या तो कोई एक्सरसाइज करते हैं, लाइक योगा भी करते हैं, तो हमारा लिप्स है बहुत ज़्यादा मतलब सूख जाता है, ड्राई हो जाता है, क्योंकि हमारे बॉडी में वार्म अप चलता है, तो हमारे लिप्स बहुत ज़्यादा ड्राई होना स्टार्ट हो जाता है। इसीलिए इसको अगर आप कोई मैट लिपस्टिक या फिर ऐसा कुछ लगा के जाएंगे जिम में या फिर योगा में, डांस क्लास में भी, तो आपके लिप्स बहुत ज़्यादा ड्राई होना स्टार्ट हो जाएगा बहुत जल्दी और आपको प्यास लगना स्टार्ट हो जाएगा। इसलिए कुछ हाइड्रेटेड ऐसा लिप बाम लगा के जाओ जो पिगमेंटेड भी हो और आपके लिप्स में SPF का भी प्रोटेक्शन भी रखे और उसके साथ साथ लिप्स को हाइड्रेट भी रखे, बिल्कुल भी ड्राई आउट नहीं होने देगा। तो ये सारे स्टेप्स जो थे, टोनर, एक जेंस सीरम, सनस्क्रीन, ये मेरा बेस्ट एंड ये लिप बाम। ऑब्वियसली लिप बाम ऐसा यूज़ करो जिसमें SPF हो, मैं हमेशा सजेस्ट करती हूँ। और अगर स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई स्किन है तो रिकमेंड करती हूँ, हर एक सब्सक्राइबर को रिकमेंड करती हूँ, मॉइस्चराइजर दिन में लगाने की ज़रूरत नहीं है, उसके अगेंस्ट में ये एसेंस आप लगा लीजिएगा, सेम ही काम करता है, स्किन को हाइड्रेट और बहुत ज़्यादा मॉइस्चराइज रखता है। इसीलिए मैं ये रिकमेंड नहीं करती हूँ, क्योंकि कितना भी ड्राई स्किन हो, हमारे जो यहाँ का वेदर है, हम लोग फॉरेन में नहीं रहते, लेकिन इंडिया में जो वेदर है, क्लाइमेट है, उससे थोड़ा सा स्किन स्वेटी हो ही जाता है। ज़्यादा स्वेट या फिर स्किन में डे टाइम में ज़्यादा स्किन के ऊपर लेयर स्किन के लिए हानिकारक हो सकता है। इसीलिए मैं रिकमेंड करती हूँ 2-4 स्टेप्स ही, मतलब ठीक है, सनस्क्रीन तो मस्ट है, टोनर भी मस्ट है, और बाकी आप लगाओ ना लगाओ, टोनर और सनस्क्रीन लगा लोगे तब भी चलेगा। लेकिन एसेंस ये बहुत ही ज़्यादा काम का है, इसीलिए मैं आपको ये रिकमेंड करती हूँ। अदरवाइज़ ये मेरे 4 ही स्टेप्स है जो मॉर्निंग में मैं करती हूँ, और मैं चाहती हूँ ये सारे आप लोग भी फॉलो करें। आप अपने स्किन टाइप के हिसाब से कुछ अलग वेरिएंट ट्राई कर सकते हैं, अलग प्रोडक्ट भी ट्राई कर सकते हैं, बट सारे प्रोडक्ट के लिंक्स मेरे डिस्क्रिप्शन में होंगे, वहाँ से आप लोग डायरेक्टली परचेज कर सकते हैं और वहाँ से आप लोग परचेस करेंगे तो आपको डिस्काउंट भी मिलेगा। और अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगा है तो ज़रूर वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो डू सब्सक्राइब माय चैनल। तो अभी के लिए बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। बाय गाइस।